Good morning, my all dear student. वेलकम टू JMMT सेंटर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग वर्ग दशम के भौतिकी में गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या में संबंध के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। यदि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या r हो तो f बराबर r/2। कहने का अर्थ यह है कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है, या हम कह सकते हैं कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। f बराबर r/2 या तो r बराबर 2f भी कहा जा सकता है। तो हम आज गोलीय दर्पण की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r में अवतल दर्पण की सहायता से सत्यापित करेंगे कि f बराबर r/2 होता है। तो हम चलते हैं एक अवतल दर्पण से, अवतल दर्पण को लेते हैं। ये देखिए आपका अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण की परिभाषा हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। ये परावर्तक सतह धंसा हुआ है और ये आपका मुख्य अक्ष हो गया, यहाँ ये ध्रुव है, ये P हो गया। तो ये अवतल दर्पण है और अवतल दर्पण में f बराबर r/2 प्रूफ करने के लिए हम एक किरण को गुजारते हैं। ये किरण मान लेते हैं, ये है आपका AB एक किरण है जो कि दर्पण पर पड़ती है और दर्पण पर पड़ने के बाद परावर्तन की क्रिया होती है और वो मुख्य फोकस से वापस लौटती है। तो AB किरण ये दर्पण से परावर्तन के बाद ये मुख्य फोकस से होकर के वापस लौट रही है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये BP को मिला देंगे। BP हो गया और ये आपका F हो गया। यहाँ पर आपका C होता है, ये आपका C हो जाएगा। C फॉर कर्वेचर, डेट मीन्स वक्रता केंद्र। ये वक्रता केंद्र हो गया, ये फोकस हो गया, ये ध्रुव हो गया। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी भाषा को लिखते हैं। माना कि P ध्रुव वाले अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरण AB परावर्तन के बाद मुख्य फोकस F से होकर गुजरती है। F से होकर गुजरती है। तो यहाँ पर हम BC को मिलाते हैं, मिलाने पर BC को हम जैसे मिलाएं डॉटेड लाइन से मिला देना है। BC को जैसे मिलाते हैं तो यहाँ पर दो कोण का निर्माण होता है। एक कोण है, इस कोण का नाम हम देंगे
आपतन कोण आई, इस कोण का नाम देंगे परावर्तन कोण आर। यहाँ पर दो कोण का निर्माण हुआ, एक आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर। तो BC को मिलाने पर दो एंगल बनता है, हम नाम लिख देते हैं एंगल ABC बराबर एंगल I और एंगल CBF बराबर एंगल R। एंगल I डेट मीन्स ये आपतन कोण है, आपतन कोण, आपतन कोण, और ये हो गया परावर्तन कोण, परावर्तन। आपतन कोण डेट मीन्स आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। BC एक प्रकार का अभिलंब हो गया, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। BC को अभिलंब मानने पर R यहाँ पर परावर्तन कोण होता है। अब यहाँ पर प्रकाश के परावर्तन के नियम से, प्रकाश के परावर्तन के नियम से हम जानते हैं एंगल I बराबर एंगल R। यानी आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, ये हम लोग प्रकाश के परावर्तन के नियम से जानते हैं। तो एंगल ABC बराबर एंगल CBF, एंगल ABC बराबर एंगल CBF। इसको हम समीकरण फर्स्ट कर देते हैं। चूंकि AB समानांतर PC, AB समानांतर PC, इसलिए एकांतर कोण आपस में बराबर होंगे। दैट मीन्स यहाँ जो कोण बन रहा है और ये कोण आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो एंगल ABC बराबर हम लिख सकते हैं एंगल BCF या BCP, BCF ही रहने देते हैं, BCF। तो यहाँ पर ये समीकरण सेकेंड हो गया। अब हम समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से चलते हैं। समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड में क्या है, फर्स्ट में है एंगल ABC बराबर एंगल CBF, सेकेंड में एंगल BC बराबर एंगल BCF। डैट मीन्स लेफ्ट साइड का जो एंगल है वो आपस में बराबर है, तो राइट साइड का एंगल भी आपस में बराबर होगा। इसलिए हम लिखेंगे CBF बराबर एंगल BCF। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं CF बराबर BF, CF बराबर BF। छोटे द्वारक का दर्पण लेने पर, छोटे द्वारक का दर्पण लेने पर, जब हम छोटे द्वारक का दर्पण लेंगे तो ये BP के निकट आ जाएगा। दैट मीन्स हम लिख सकते हैं B बराबर P, B बराबर P। अब हम लिख सकते हैं CF बराबर PF। अब अकॉर्डिंग टू फिगर CF को हम क्या लिख सकते हैं, CF को हम लिख सकते हैं PC घटा में PF, PC घटा में PF बराबर PF। अब यहाँ सोचने की बात है, PC क्या है। PC दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी, दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता केंद्र कहते हैं। दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। डेट मीन्स यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये R हो जाएगी, क्योंकि वक्रता त्रिज्या को हम R से सूचित कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा R माइनस PF क्या है,
पी एफ डेट मीन्स पी से एफ के बीच की दूरी, पी से एफ के बीच की दूरी डेट मीन्स ये हो गया एफ, यानी ये हो गया आपका छोटी एफ, फोकस दूरी। फोकस दूरी पी एफ क्या है, दर्पण के ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी, यानी फोकस दूरी। फोकस दूरी को हम एफ से स्विच करेंगे, यहाँ भी एफ हो जाएगा। तो आर बराबर यहाँ से क्या हो गया एफ प्लस एफ, एफ प्लस एफ। तो आर बराबर यहाँ से प्राप्त होगा 2f। आर से आर बराबर यहाँ पर प्राप्त हुआ है एफ प्लस एफ यानी 2f। तो हमको चाहिए क्या एफ, तो एफ बराबर क्या हो जाएगा r/2। तो इस प्रकार से हम लोग गोलीय दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध स्थापित करने के लिए सीखे। तो हमें ये भी याद रखना जरूरी है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। कई बार ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। तो हम लोग आंसर में लिखेंगे कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, अथवा हम बोल सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी होती है। दैट मीन्स r बराबर 2f भी हम लिख सकते हैं कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी होती है, या तो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो आज का यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसे 2-4 बार यानी कि रिपीट करने के बाद ही आपको भली भांति समझ में आएगा। तो आप इसे बहुत अच्छी तरीके से सीखने के लिए आप इसे कॉपी में 2-4 बार जरूर जो है सो बनाने का प्रयास करेंगे। तो आज इतना ही, और आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचाने का कष्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास वीडियो डालते ही मिल जाए। थैंक यू, धन्यवाद।